हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके स्टडी बाय केएम पर। आज के इस एमपी पुलिस स्पेशल सीरीज पार्ट 2 में एमपी से रिलेटेड टॉप 10 प्रश्न आपको आज सॉल्व करवाए जाएंगे। इसमें आपको हर प्रश्न के बाद 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप अपना हिसाब से कुछ सही लगा सकते हैं और काउंट कीजिए कि आपके 10 में से कितने सही हुए। ये प्रश्न एमपी पुलिस, एमपी जेल प्रहरी, एसआई, पीएससी हर एग्ज़ाम में आपको देखने मिल सकते हैं, क्योंकि इन एग्ज़ामों में एमपी का वेटेज कम से कम 10-15% रहता है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन कब हुआ था? ए 1960, बी 1980, सी 1972 और डी 2000 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी 1972 में। जो भारत इंडिया की योजना आयोग की बात करें तो वो 1950 15 अगस्त 1950 में बना था। उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन 24 अक्टूबर 1972 24 अक्टूबर 1972 में इसका गठन हुआ था। ये जो मध्य प्रदेश में जो भी योजना होती है, उन योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह से करते हैं, किस तरह से उसका क्रियान्वयन करना है, किस तरह से उसको लागू करना है, क्या आधार होना चाहिए, इस तरह का निर्धारण योजना मंडल करता है। हालांकि देश में जो भारत का जो योजना मंडल था उसका नाम चेंज कर दिया है, नीति आयोग कर दिया, उसको मतलब समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है 2015 से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ए होशंगाबाद, बी सिवनी, सी सिंधी और डी डिंडोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी डिंडोरी। कहीं कहीं आपको मंडला भी मिलेगा लिखा हुआ, तो मंडला भी सही। अगर वहाँ पर डिंडोरी नहीं रहता है इस ऑप्शन में, तो आपके लिए मंडला भी करेक्ट आंसर है। तो आपको डिंडोरी और मंडला दोनों याद रखने हैं। ये जो पौधे वगैरह हैं, जो प्लांट वगैरह हैं, उनका पौधों के जीवाश्म को ये कलेक्ट करता है। जो कितने पुराने पौधे हैं उन सभी का कलेक्ट करके यहाँ पर रखे जाते हैं। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, 1968 में। सबसे अगर छोटा राष्ट्रीय उद्यान यही है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। 270 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन सा पर्यटन स्थल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? ये जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें से ऐसा कौन सा स्थल है जो पर्यटन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध, मतलब सबसे अधिक मंदिर यहाँ पर है? ए मेहर, बी बेड़ाघाट, सी खजुराहो, डी मंडला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी खजुराहो। खजुराहो किस जिले में है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये छतरपुर में। यूनेस्को में खजुराहो को शामिल कर रखा है। यूनेस्को की जो है, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में अगर देखें तो हिंदू और जैन मंदिर हैं,
और यहाँ के जो मंदिरों की एक मेन विशेषता है वो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिर हैं। खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण की अगर हम बात करें तो चंदेल वंश जिनका शासन 950 से 1050 के बीच में था, 950 से 1050 ईस्वी के बीच में इन्होंने यहाँ पर शासन किया था और उसी समय इन मंदिरों का निर्माण हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ए ग्वालियर, बी होशंगाबाद, सी जबलपुर, डी भोपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी जबलपुर। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय समारोह मध्य प्रदेश के जबलपुर में मनाया जाता है। और एक प्रश्न यहाँ ऐसे बनता है कि माखनलाल का जन्म कहाँ हुआ था? माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो वहाँ पर हमारा सही रहेगा होशंगाबाद। होशंगाबाद के बाबई गांव में इनका जन्म हुआ था। हिंदी रचनाकार के मुख्य कवि, इनको एक उपाधि दी गई थी पंडित जी, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। 4 अप्रैल 1889 को इसका जन्म होशंगाबाद के बाबई में होता है। 4 अप्रैल 1889 इनके 2 पत्रिकाएं भी हैं, प्रभा और कर्मवीर। प्रभा और कर्मवीर। ब्रह्मा राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ब्रह्मा राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ए निंदा फाजली, बी गजानन माधव भुक्तिबोध, सी हरिशंकर प्रसाद, डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध ने ही ब्रह्मा राक्षस नामक पुस्तक की रचना की थी। वैसे इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन यहाँ पर एक इसकी बहुत अच्छी बुक है, चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा और एक ब्रह्मा राक्षस, ये इसकी 2 पुस्तकें। वैसे इसकी बहुत पुस्तकें। अगर हम इसके जन्म की बात करें तो 13 नवंबर 1917 को चंबल संभाग के श्योपुर में इसका जन्म हुआ था। चंबल संभाग ही अधिकतर काउंट होता है, लेकिन जो अगर मेन प्लेस देखें तो श्योपुर में। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए ग्वालियर, बी रीवा, सी धार, डी इंदौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है सी धार में। फड़के स्टूडियो धार में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 पुरस्कार खेलों से संबंधित हैं, बाकी एक ऐसा है जो उससे रिलेटेड नहीं है। तो वो कौन सा है, हमें वो ढूंढना। ए विक्रम अवार्ड, बी विश्वामित्र, सी एकलव्य, डी शिखर अवार्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शिखर अवार्ड। अगर हम शिखर अवार्ड की बात करते हैं तो 1980-81 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। ये साहित्य या फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य और फिल्म के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। अगर हम विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड और एकलव्य अवार्ड, ये खेलों से संबंधित एमपी के अवार्ड है। मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं?
ए 0, बी 1, सी 2 और डी 3। तो ये करंट का ही प्रश्न समझ लें। 2019 में इंदिरा गांधी देवी अहिल्या बाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया और उसके तहत जो उड़ान भरने वाली पहले जो वो यूएई के लिए, सऊदी अरब अमीरात के लिए पहली उड़ान गई थी। तो 2019 में करंट के लिए प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे घोषित किया गया है देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? ए 12, बी 13, सी 14 और डी 15। तो ये 0 डिग्री से यहाँ पर 0 डिग्री मतलब इसको अपन 23.5 डिग्री मानते हैं। साढ़े 23 डिग्री उत्तर की ओर कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कर्क रेखा कहलाती। अगर ये टोटल कंट्री में देखें तो ये 18 देशों से होकर गुजरती है। और अगर भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती तो वो 8 राज्य है। और एमपी में अगर कितने जिलों से होकर गुजरती है, हमारा प्रश्न है एमपी के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो यहाँ अगर हम स्टार्ट करें तो एक रतलाम मिल जाएगा, उज्जैन मिल जाएगा, आगर मालवा, शाजापुर मिल जाएगा, राजगढ़ मिल जाएगा, सीहोर इधर मिल जाएगा, भोपाल आपको मिल जाएगा, विदिशा, रायसेन, दमोह, इधर आपको जबलपुर, उमरिया और लास्ट में शहडोल, ऊपर कटनी। एक बार और सुन लीजिए। रतलाम पश्चिम से अगर हम देखेंगे तो रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रायसेन, नीचे आएंगे तो भोपाल, जबलपुर, कटनी, दमोह, सागर, उमरिया और शहडोल। ये 14 जिले हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। लास्ट प्रश्न है, शुंग वंश की राजधानी मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? वही शुंग वंश जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने गद्दी प्राप्त की थी। बृहदत्त जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने जब वो सेना का निरीक्षण कर रहे थे उसी समय उसकी हत्या कर दी और राजगद्दी प्राप्त की। तो उन्होंने अपनी राजधानी विदिशा स्थापित की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए विदिशा। विदिशा में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। 185 ईसा पूर्व से लगभग 75 तक उन्होंने 132 साल के आसपास इन्होंने शासन किया था। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपको कैसे लगे, मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगे? अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला जो भी वीडियो में डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें। तो थैंक्स फ्रेंड वाचिंग दिस वीडियो।